तक्षशिला विद्यापीठ के सभागार में गुरुवार को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री पंडित विनोदानंद झा की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर जयंती समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि स्थानीय विधायक सुरेश पासवान ने कहा कि पंडित जी के कारण ही देवघर विधानसभा सीट आरक्षित हुई, जिसके कारण वे देवघर से विधायक बन पाए। अविभाजित बिहार में उनके कई कार्य और योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। देवघर समेत पूरे संथाल पटना के लिए पंडित जी ने शिक्षा, पेयजल के क्षेत्र में कई काम किए। दड़भा जलापूर्ति योजना, पुनः से जलापूर्ति योजना पंडित जी की देन है। जरूरत है उनके कार्यों को आगे बढ़ाने की। समारोह में शिक्षाविद मोतीलाल द्वारी ने कहा कि पंडित जी में वीरता के सारे गुण थे। इस कारण 1942 में उनके ऐतिहासिक भाषण से प्रभावित होकर जनता उमड़ पड़ी और जेल भरे गए। एएस कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर नागेश्वर शर्मा ने वीरेंद्र बाबू के स्मृति ग्रंथ की चर्चा की। जब पंडित जी थे उस समय यहाँ की आबादी मात्र 13,000 थी और उन्होंने उस राजा को दड़हा को बनाया और सारे शहर में पानी, हम लोग बचपन में भी देखे थे कि वैद्यनाथ के ऊपर में दड़हा का पानी जाता था। लेकिन हमें पंडित जी के सोच का जो 1952 में वो सोचते थे कि यहाँ के लोगों को पानी मिलना चाहिए, यहाँ के खेत को पटवन मिलना चाहिए, वो सोच आज भी जनप्रतिनिधि क्यों नहीं हुआ ये तो हम नहीं बता सकते। लेकिन सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब संथाल परगना की एक इंच भूमि सिंचित हो जाए, यहाँ के किसान कहीं पलायन नहीं हो। आज आदिवासियों का जो भी परिचय जीवन है वह देन पंडित जी की है। यदि हम वर्तमान और भविष्य में कर्तव्य पथ से भ्रष्ट हुए, तो अतीत की स्मृतियां हमारी त्रुटियों को क्षमा न करेंगे। ईश्वर हमें शक्ति और सुबुद्धि प्रदान करें। कि हम अपने निर्दिष्ट पथ पर निष्ठा के साथ बढ़ते चलें। तो पंडित जी की इन पंक्तियों को अगर आज के इस पीढ़ी के नेता लोग याद कर लें तो निश्चित रूप से क्षेत्र का क्या पूरे देश की तस्वीर बदल जाए। उन्होंने बहुत काम किया इस क्षेत्र की जनता के लिए, लेकिन जो उचित सम्मान उनको मिलना चाहिए था वो हम उनको नहीं दे पाए। 1942 की बात है जब देश में आंदोलन की लहर चल रही थी तो देवघर में के संथाल परगना के जितने भी नेता थे, क्रांतिकारी नेता, सभी नेताओं से मिले और उन्होंने कहा यहाँ भी एक ऐसा भव्य जुलूस निकले कि अंग्रेज सरकार विचलित हो जाए। गुरुगांव बड़े दूरदर्शी थे, ये जानते थे कि अगर ये इन नेताओं के कारण मैं जुलूस निकालूं तो ये सारे नेता गिरफ्तार कर लिए जाएंगे और क्रांति की लहर जो संथाल परगना में चल रही है उसकी लौ धीमी हो जाएगी। इसलिए उन्होंने कहा नहीं, कुछ नहीं होगा, आप लोग अपने अपने कार्यस्थल पर लौट जाइए और जो काम आपको दिया गया है उसको कीजिए, यहाँ कुछ नहीं होगा। लेकिन पंचानन मिश्र जी जो हिंदी विद्यापीठ में शिक्षक थे, उन्होंने जोर लगाया कि नहीं, जुलूस आपको निकालना ही है। गुरुराव ने उनको पटना भेज दिया कि जाइए पता करके आइए कि हमारे नेता क्या कहते हैं, आप जाइए। इस तरह लोग जो कहते हैं आगे बढ़ो तो वीर कहते हैं पीछे हटो। गुरुराव ने सबको पीछे हटा दिया और स्वयं अकेले निर्भीक होकर ऐसा भाषण दिया जो मुर्दे में जान फूकने वाला था। और वो जुलूस देवघर के इतिहास में गवाह है कि उमड़ गई जनता और जेल भर दिए गए, करो या मरो का नारा लगने लगा। गुरुदास भी
गिरफ्तार कर दिए गए। आशीर्वाद से आज एमएलए के रूप में आए और आज आप लोगों के आशीर्वाद से आज मुंह विनोदाओं का जो कॉलेज है उसको डेवलप करने के लिए हम लोग कई बार बात भी कर चुके हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि विनोदाओं का कॉलेज जो है ये जानते हुए कि इनके जीवन काल में देश आजाद होगा या नहीं होगा, इनको देश आजाद करना है, चाहे इनके जीवन काल में हो या इससे पहले। इनसे भी पहले बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी थे जो अपना जीवन का बलिदान दिए, पर उन्होंने कभी आजादी देखी नहीं। तो ये जो इन लोगों का त्याग था, ये ड्यूटी फॉर द नेशन जिसको कहते हैं, उसके ऊपर आधारित था। आज हमें इस चीज का अनुसरण करना है, हम हमेशा हमें क्या मिलने वाला, व्हाट आई एम गेटिंग इट। तो ये इनसे ये प्रेरणा मिलती है कि इन्होंने एक सीधी सी जिसको बोलते हैं हिडन बिहाइंड द स्टेटमेंट, वो ये है कि हम तुम्हारे भविष्य के लिए अपना भविष्य अपना वर्तमान त्याग रहे हैं। तो हम सबको ये चाहिए कि हम जहाँ पर हैं, जिस जगह पे हैं, हम अपनी ड्यूटीज करें। हमारा राइट्स तो ठीक है, वो हमें मिलता रहेगा, लेकिन अपने अधिकार के लिए अपना कर्तव्य को हम कभी दरकिनार ना करें।